आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की मंगलमय कल्याणकारी जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का आध्यात्म के साथ का, धर्म के साथ का संबंध, इसी विषय पर ही आगे बात करूंगा। कल जो मैं आपसे बात कर रहा था उसमें मैंने बताया कि मैं जब डुमरा स्कूल में टीचर था, माध्यमिक शिक्षक, तो जब स्पर्धा का समय आया, तालुका लेवल की वो स्पर्धा थी, तो मैंने 4 स्पर्धाओं में भाग लिया। वो था क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, सुगम संगीत, फिर शास्त्रीय संगीत जिसमें मैंने फ्लूट रिसाइटल इसमें लिया भाग, और मोनो एक्टिंग, ऐसे 4 स्पर्धाओं में भाग लिया। अब उस समय का जो वातावरण था, जो इस स्पर्धा की मैं तैयारी करता था, तो जो सुगम का भाग था, सुगम संगीत, उसमें एक रचना मुझे प्राप्त हुई, अद्भुत रचना। उस रचना को पहली बार मैंने जब सुना, वो रिकॉर्डिंग एकदम वीक था, जो कंपोजिशन था वो एकदम ठीक से सुनाई नहीं देता था, लेकिन मुझे छू गया कि वो किस तरह से रचना को ढालना है इस राग में। वो मुझे लगता है राजकोट के एक कंपोजर है हरिश्चंद्र दवे, उसका ये कंपोजिशन था। और वो रचना जो थी, वो रचना गुजरात के प्रख्यात कवि, जिसने कविता का ढांचा ही बदल दिया, संपूर्ण मौलिकता उसकी शैली में। जिस तरह से कविता लिखी जाती है या प्रकट होती है, जनरली जो कविता से संबंधित है उसे कहता हूं, तो उसका जो प्रागट्य था कविता का, जनरली जो ढांचा में चलती आई थी कविता, तो उस कवि ने पूरा प्रागट्य बदल दिया। उसका नाम है रमेश पारिक। जबरदस्त उसकी अभिव्यक्ति, संपूर्ण मौलिक और अलग प्रकार की अभिव्यक्ति। हर कविता आप देखो उसकी। एक मुझे ऐसी लाइन याद है, गुजराती में, गोरमा ने 10 आंगड़ीए पूज्या, गोरमा ने 10 आंगड़ीए पूज्या के वेढला ओछा पड़ा रे लोई। ऐसी एक कविता है कि गोरमा का जो व्रत आता है, गुजरात में होता है कि माता जी का स्वरूप है गोरमा को, सब लड़कियां पूजती है उसे, स्त्रियां पूजती है, उसकी पूजा करती है। आज भी गांव में होता है। तो उसे अंगुली का जो आगे का भाग होता है, उससे उसका तिलक करता है, या उसकी प्रक्रियाएं होती है, सारी पूजा की प्रक्रियाएं होती है। तो उसका जो भाव है माता जी के साथ, उसने ऐसा व्यक्त किया कि गोरमा ने 10 आंगड़ीए पूजा, हमारी 10 अंगुली होती है, वेढला ओछा पड़ा रे, मतलब अभी प्रेम तो बहुत था, उसको पूजने का प्रेम बहुत था, लेकिन इतनी क्षमता नहीं, अभी क्षमता प्राप्त नहीं हुई। तो इसने इस तरह से व्यक्त किया कि गोरमा ने 10 आंगड़ीए पूजा रे वेढला ओछा पड़ा रे। और मौलिक कविता, जो भी कविता में इंटरेस्टेड हो उसे रमेश पारिक की कविताओं से परिचित होना ही है, एक बार देखना ही है कि क्या प्रागट्य है उसका। उसकी एक कविता थी जिसने मुझे छू लिया, समझ लो मेरे रोम रोम में वो
काव्य चला गया। वो कविता इतनी सुंदर, और वो कविता थी मीरा की। वैसे वो कविता थी राणा को सुनाई गई कविता थी, मैं कहता हूं कविता को। और मैंने जितनी आज तक मीरा की एक भी जो मेरे हाथ में आई, मैं जब छोटा था तब से मीरा के साथ का मेरा इतना लगाव, और अगर मैं कंपैरिजन करूं कृष्ण और मीरा, तो शायद मैं मीरा से मेरा ज्यादा प्रेम बनता था। पहले तो मैं इस बात से अभिभूत होता था कि कृष्ण तो थे ही नहीं पृथ्वी पर, जब मीरा प्रकट हुई कृष्ण नहीं थे। खाली मूर्ति को प्रेम, इतना प्रेम हो सकता है? मैं तो हर मूर्ति को देखता था तो मुझे लगता था मैं इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना मीरा कर सकती है। तो मेरी मीरा के साथ एक कंपैरिजन होती थी, क्योंकि मूर्तियां तो मुझे भी बहुत प्यारी थी। मैं भी भीतर से शिल्पी भी था, हर कोई होता है, लेकिन मेरा वो खुल गया था। तो मैं शिल्प कला मेरा एक विषय था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी मूर्तियां, शिल्प अच्छे लगते थे। लेकिन मुझे लगता था इतना प्रेम, मीरा को इतना प्रेम कि कृष्ण हाजिर ही नहीं, फिर भी मूर्ति के साथ इतना लगाव कि मूर्ति को साथ लेकर ही घूमे, उसके साथ एक हो जाए। और ऐसा ही हुआ, अंत वो मूर्ति में ही समा गई। जो जानते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं हैं इस पृथ्वी पर, और हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमें लेबोरेटरी में चेकिंग चाहिए। लेबोरेटरी में मीरा कभी नहीं आती। वो ऐसा नहीं बताने के लिए नहीं समा गई कि चलो देखो मैं कैसे जा रही हूं, देखो मैं तुम्हें दिखावा देती हूं कि मैं मूर्ति में कैसे समा जाती हूं। योग में भी जब सिद्धियां शक्य है, तो मीरा तो सिद्धियों से भी पार। और प्रेम, उसका स्वभाव, उसका प्रागट्य, तो उसके साथ तो कुछ भी संभव था। तो मैं इतना अभिभूत, छोटा था तब से, कि अगर मैं समझ लो कि मैं जब छोटा था, मेरी एक परीक्षा थी, मैं 8वीं स्टैंडर्ड में था, 8वीं कक्षा में, और मीरा की एक कविता थी, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। वो मुझे इतनी अच्छी लगती थी, इतनी अच्छी लगती थी। और सबसे ज्यादा क्या, मैं एक आपको बात बताऊं कि वो शियाड़े का समय, ठंडी का समय, एकदम बाहर ठंडी हो, और मैं ऐसा गोदड़ा बोदड़ा डाल के बैठा हूं, और फिर कविता पढ़ूं, तो मैं जैसी वो मीरा की बुक, वो किताब खोलूं तीसरी की, और उसमें जैसे मीरा की कविता है, मैं उसमें ही लग जाऊं, उसमें मुझे इतना अच्छा लगे, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। मैंने उसका राग भी बनाया, और ये ऐसा बना राग कि जब फिल्म रिलीज हुई, मीरा गुलजार की फिल्म थी, उसमें रविशंकर का संगीत, तो मैंने जब सुना, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, तो वो मेरा कंपोजिशन, मैं 5th स्टैंडर्ड में था, 5वीं कक्षा में था, और मेरे भीतर जो राग आया, और रविशंकर ने जो राग बनाया, सेम राग। ये भी एक ऐसा रहस्य है कि संगीत सबको छूता रहता है, सबको छूता रहता है। लेकिन हमारे एरियल सूख गए हैं, एरियल पकड़ते नहीं संगीत को, इसीलिए पता चलता नहीं। लेकिन ऐसा जो जानते हैं, संगीत से जो परिचित है, या संगीत जिसका प्राण है, वो जानते हैं कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये मदन मोहन ने कंपोजिशन बनाया, ये मेरा है ना तो ये तुम्हारा है, ना ये मदन मोहन का है। मैंने जो राग किया वो ना मेरा है ना रविशंकर का, वो ऐसे ही प्रकट होता है। मैं इसीलिए कलाकारों को देखता हूं, या जब से मैं बड़ा होता गया, और मैं देखता हूं कि कलाकार और पीड़ा में है, कलाकार विक्षिप्त है। आज देखो ड्रग्स की ओर जा रहे, संवेदनशील चेतनाएं ड्रग्स की ओर बह रही है। ये सारे कवि है, इसमें छिपा नृत्यकार है, चित्रकार है, शिल्पकार है। लेकिन हमारे शिक्षण का ढांचा बस ऑडियंस है तो तुम अच्छे कलाकार, ऑडियंस नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तुम्हें अवार्ड नहीं मिला, तो तुम्हारी कविता का कोई अर्थ नहीं, तुम्हारे चित्र का कोई अर्थ नहीं। यहां तक कि तुमने अपने को जाना कि नहीं, ये बात जाती है जरा ओशो धारा के साथ। तुमने अपने को जाना कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट मिलता है। ये मैंने पहली बार, पृथ्वी पर हमेशा ऐसी घटनाएं
पहली बार होती है नई घटना कि गुरु सर्टिफिकेट दे सकता है कि तुम जाग गए, अब प्रबुद्ध। ये गुरु से मिल सकता है तुम्हें सर्टिफिकेट मिले तो ही तुम अपने को मानो। तुम्हें अपनी कोई पहचान नहीं। तुमको किसी ने कहा तुम सुंदर हो तो तुम अपने को सुंदर मानते हो। तुमको किसी ने कहा तुम कुरूप हो तो तुमने अपने को कुरूप मान लिया। सौंदर्य के लिए मैं एक व्याख्या देता हूं आज के मनुष्यों को, जिसे धर्म में आगे बढ़ना है, सत्य पर आगे बढ़ना है और असत्य से जी लगाकर करोगे क्या? जिसे दुख पीड़ा संताप से मुक्त होना है, सत्य जानना ही है और कोई मार्ग नहीं तुम्हारे दुख से मुक्त होने का, पीड़ा से मुक्त होने का, संताप से मुक्त होने का। मैं तुम्हें सौंदर्य को देखने का एक कसौटी देता हूं। बिना आईने का जो दर्शन कर सको आप अपना, वो सच्चा सौंदर्य। भीतर क्रोध पड़ा है, ईर्ष्या पड़ी है, तिरस्कार पड़ा है, क्या करोगे मेकअप बनाकर? किसके साथ चीटिंग हो रहा है? अपना निखार जो है वो हम छिपा रहे हैं। और हमें शर्माने की जरूर क्या है? अगर हम काले हैं उसकी मर्जी, जिसने बनाया जैसा प्रागट्य किया हमारी चामड़ी असल में चमकती है या क्रीम से चमकती है? पूछो जरा अपने। हमारे जो होठ लाल दिखते हैं या सच्चे सच्चे HB बढ़ गया, या लिपस्टिक के कारण हमारी आंख सच में सुंदर है काली, या काजल से आंखें बड़ी की गई, सुंदर की गई? तो सौंदर्य की व्याख्या को क्या हो सकती है मनुष्य के लिए, जो मॉडर्न मनुष्य है, लेटेस्ट? आई लाइक इंडिया, नहीं नॉट भारत, आई डोंट लाइक, आई लाइक इंडिया, मॉडर्न सोसाइटी। तो मैं सौंदर्य के लिए व्याख्या देता हूं कि बिना आईने का जो आप देख सको अपने भीतर, वो आपका सच्चा सौंदर्य, वो निखरेगा, वो आपका अपना है। हम जब बाजार में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, तो खाली बाहर की खोल रंगते, भीतर का कचरा उधर का उधर, वही कचरा लेकर हम सब जगह चले जाते। मीरा की जितनी भी कविता थी, जितनी भी मेरे हाथों में आई, मैंने एक भी नहीं छोड़ी। कहीं से भी मैं ऐसे बैठा हूं और मीरा आए, तो मुझे लगता है जरूर कुछ होगा। मैं किताब लेकर या कोई अखबार पढ़ा होता है वो लेकर देखता हूं। अखबार में तो ऐसी कविताएं आती नहीं, वो मैं भूल जाता हूं। मैं देखता हूं कि वाह मीरा, पीछे लिखा हुआ होता है मीरा ठक्कर। ओए तो मीरा ठक्कर की बात, कृष्ण भक्त मीरा की नहीं। तो उसका जो काव्य था, काव्य का ऐसा भाव है। राणा जी और मीरा का जाने का समय हो गया कि मीरा को दंड दिया गया। मैं आपको कहता हूं कि सीधा मीरा को जहर नहीं भेजा गया, जिसे रिसर्च करनी हो वो करे। मीरा को डायरेक्ट जहर नहीं भेजा गया। और मैं आपको कहता हूं, राणा मीरा का सबसे बड़ा प्रेमी। जैसे मीरा कृष्ण की भक्त थी, मैं कह देता हूं चलो करो रिसर्च वर्क, राणा मीरा का भक्त, राणा मीरा से भयंकर अभिभूत। और ये तो उस समय का पॉलिटिक्स ऐसा था, दो राज्यों के बीच संधि करनी थी, इसलिए राणा के साथ मीरा को बिठाया गया। राणा जानता था कि मीरा कृष्ण भक्त है, वो कृष्ण में ऐसी लीन है कि वो किसी भी पुरुष को वो पति के रूप में नहीं अपना सकती। ये राणा पहले से जानता था, क्योंकि राणा और मीरा की मुलाकात आगे भी होती रहती थी। और पहली बार जब उसने मीरा को देखा, पहली बार वो अभिभूत हो गया। और हो ही जाता है। जो मैं आपको एक बात बताऊं, आत्मवान व्यक्ति से कौन अभिभूत होगा? जो मन की सरहद पर आने लगा, उसे आत्मवान व्यक्ति का सौंदर्य छू जाएगा। निर्दोषता, निखालसता, सरलता, दंभ रहितता, प्रेम, करुणा आत्मा के लक्षण। जो आत्मवान होता है उसकी तरंगों में ये होता है। तो उसके प्रकाश से राणा पहले ही मुलाकात पे अभिभूत हो गया कि वाह ऐसा सौंदर्य।
लेकिन मीरा का जो टकराव, और हमेशा होता है, मीरा का जो टकराव था वो था पंडित। मीरा की जो लड़ाई थी वो थी उस समय के धर्मगुरु। धर्मगुरु जिसे शास्त्र सब कंठस्थ होते। कुछ भी आप बोलो, आप अभी बोले नहीं कि उसने शास्त्र में ये 15वां अध्याय का ये 26वां श्लोक है, वो कह देता था। और मीरा और पंडितों के बीच जो वाक युद्ध होता था, मीरा हरा देती थी। इसमें एक बात थी मीरा की कि एक प्रसंग में ऐसा होता है, और क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल से थी, तो उसमें नॉनवेज मांसाहार तो कॉमन है, क्षत्रियों में मांसाहार है। तो एक समारोह ऐसा होता है जिसमें मांसाहार बनाना था, और मीरा घर की बहू थी, तो मीरा को वो प्रसाद बनाना था। मीरा ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं मांसाहार नहीं पकाऊंगी। तो धर्मगुरु ने उसे बुलाया, राणा जी, मैं कहता हूं राणा जी मीरा की बात से सहमत हो गए। धर्मगुरु के साथ चर्चा हुई राणा जी की। धर्मगुरु ने कहा नहीं, क्षत्रिय को तो ये लेना ही है, बिना मांसाहार क्षत्रिय निर्बल हो जाएगा, उसे युद्ध करने हैं अभी। मीरा के साथ उसकी बात हुई। मीरा ने कृष्ण को बात कही कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में जगाया, सुलाया नहीं। तो अगर युद्ध ही करना है तो जागना है, योद्धाओं को जाग के भी जीत सकते हैं। ये मीरा की दलील थी। लेकिन कौन समझेगा ये बात? कौन समझेगा? कौन समझेगा ये बात? जो मन की अंतिम पड़ाव पर आ गया, जिसे आत्मा की तरंग छूने लगी, उससे उसकी बात प्रभावित कर जाएगी। प्रभावित तो सबको करेगी, लेकिन मन तुम्हें खींच लेगा, संसारी मन तुम्हें खींच लेगा। और धर्मगुरु अगर अहंकारी होगा तो वो हारने को तैयार नहीं होगा। अहंकार आ जाता है बीच में, सत्य नहीं। हमारी जो लड़ाइयां हैं इस पृथ्वी पर, वो सत्य नहीं। मैं कहता हूं सत्य नहीं। कोई धर्मशास्त्र, कोई भी धर्म, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, दे आर द मैप्स। अब जो मनुष्य को समझना है, ये बात समझनी है कि अगर एक नक्शा है, तुम्हें कहीं पहुंचने का एक नक्शा है, तो नक्शे को पकड़कर अगर बैठ जाओगे तो क्या तुम उस जगह पहुंच जाओगे? ये तो सब समझ सकते हैं ये बात कि ना, नक्शे को पकड़कर हम कोई स्थान पर पहुंच नहीं सकते, हमें यात्रा करनी पड़ेगी। ये तो खाली यात्रा किस तरह से करनी है इसका संदेश है कि इस तरह से तुम आगे बढ़ सकते हो, परम शांति को प्राप्त कर सकते हो, ऐसा निश्चिंत पद प्राप्त कर सकते हो कि दुख तुम्हें हिला नहीं सकता, तुम्हें पीड़ा हिला नहीं सकती, तुम्हें चिंता नहीं घेर सकती। चाहे इस पूरी दुनिया क्यों ना चिंतित हो, तुम संपूर्ण निश्चिंत हो सकते हो। और ये सारे उदाहरण है, प्रबुद्ध व्यक्तियों के उदाहरण हमारे सामने है कि जिसने प्राप्त की शांति, अपने भीतर प्राप्त की निश्चिंतता, प्राप्त की परम पद प्राप्त किया, तो अपने में प्राप्त किया। तो कोई नक्शा खाली पकड़कर तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। बैठे रहो नक्शा पकड़कर, लड़ते रहो एक दूसरे का गर्दन हम काटते रहे, ना मैं कहीं पहुंचूंगा नहीं ना वो कहीं पहुंचेगा, हमारी गर्दन कटती रहेगी, फिर हमारा जन्म होगा, फिर मारेंगे, फिर जन्म होगा। आज इस जन्म ने तुम्हें मुझे मारा, अगले जन्म में मैं तुम्हें मार दूंगा। बस इस तरह से फाइटिंग चलती रहेगी, और हम जीवन का जो बड़ा प्रसाद है हम चुकते जाएंगे, चुकते जाएंगे, चुकते। मीरा ने विरोध किया कि नहीं, मांसाहार जरूरी नहीं है। अगर तुम धर्म गुरु हो तो तुम ठीक से क्षत्रियों को समझाओ कि बल आत्मा में है, बल कोई शरीर में नहीं। और अगर आत्मा जागेगी तो पहली बात तो तुम्हें कोई सरहद में रस ही नहीं रहेगी कि ये मेरी सरहद, ये तेरी सरहद। देखो ना समझी, हम कहते हैं कि हम एजुकेटेड, क्या खाक एजुकेटेड मैं कहता हूं,
हम कहते हैं हमने प्रगति की, क्या धूल प्रगति की? आप जरा देखो कि हम जो भौतिक सीमाएं बनाते हैं, भौतिक सीमाएं, कि ये भारत, ये पाकिस्तान, ये हद की सीमा, चलो ये मनुष्य की सीमा की, ये इस हद का मनुष्य उस हद में नहीं जा सकता, उस हद का मनुष्य इस हद में नहीं जा सकता। ये एक तरह के लोग हैं, उसके लिए ये बात ठीक है, लेकिन इससे ऊपर की समझ है। आप जरा ऊपर उठो, ऊपर चलो, जमीन से थोड़े ऊपर जाओ। आप हवा को रोक सकते हो, आप ये कह सकते हो कि नहीं ये पाकिस्तान की हवा है, ये भारत में नहीं आनी चाहिए, ये भारत की हवा है, ये पाकिस्तान में नहीं चाहिए जानी चाहिए। हाँ, अगर हमारा बस चले तो हम वो भी करेंगे, लेकिन ये आपके बस में नहीं। देखो, बैक्टीरिया पाकिस्तान का घुस जाएगा आराम से भारत की सरहद में। कितने ही आप सैनिक बिठा दो हाथ में मशीन गन लेकर, भारत के वायरस घुस जाएंगे पाकिस्तान में, क्या करोगे? चलो, एक बदरी बरस रही है पाकिस्तान में, वो बरसती 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 भारत में घुस जाएगी, तो क्या बदरी को आप रोकोगे मशीन गन से कि नहीं ये बदरी पाकिस्तान की है, उसे पाकिस्तान में बरसना है, भारत में नहीं? हाँ, नदियों में झगड़ा होता रहता है। दक्षिण में एक ही नदी है, मैं जानता हूं, कावेरी, और जितनी भाषाएं हैं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में ही भारत पाकिस्तान का झगड़ा है, ऐसा नहीं है। दक्षिण देखो, कावेरी नदी एक है, लेकिन झगड़ा होता है कि कावेरी नदी का पानी किसका है, केरला का है कि कर्नाटक का, तमिलनाडु का है? इस तरह से छोटा मोटा पानी में भी झगड़ा कि किस राज्य का है। राज्य को ठीक से देखो आप, तो राज्य के बीच इतना ही झगड़ा। और झगड़ा, मैं कहता हूं बाहर, ये तो सारे के सारे, मैं कहता हूं ये बात जो अपने को समझने चले, सारे झगड़ा मैं मेरे भीतर लेकर उठता हूं सुबह में, और मेरा झगड़ा मैं तुम्हें देता हूं, तुम उसे बढ़ाकर अपना झगड़ा साथ में जोड़कर देखो हम कितने दानवीर हैं। किसने कहा कि हम कृपण हैं? हम लोभी कहां हैं? मेरी सारी काम वासना की तरंगे मैं तुम्हारे में डालता हूं, मेरा सारा क्रोध की तरंगे मैं तुम्हारे में डालता हूं, ईर्ष्या तिरस्कार के रूप में मैं तुम्हें देता हूं, तुम वो औरों को देते हो और औरों को देते हो। देखो पृथ्वी कितनी सुंदर। तो लड़ाई थी धर्मगुरु और मीरा के बीच, और मीरा धर्मगुरु को जगा रही थी। मैं आपको एक बात कहूं, मीरा का काम था धर्मगुरु से, वो प्रजा के साथ भी नहीं, प्रजा महासार करे आराम से। क्षत्रिय है जो अभी जागे नहीं, जिसे लड़ने में रस है, लड़ने दो, ये तो पृथ्वी है, ये तो आते रहेंगे लोग, समाज व्यवस्था होती रहेगी, प्रक्रियाएं चलती रहेगी, इसमें जाना भी मत, अपने को जाने बिना। प्रारंभ अपने से करना, स्वच्छता अपने से, और ज्ञान कोई शाब्दिक बात नहीं, ज्ञान है दो शब्द के बीच की जगह, वो ज्ञान। तो मीरा जगा रही थी धर्मगुरु को, लेकिन धर्मगुरु का अहंकार कि मीरा आजकल की लड़की, मीरा छोटी थी, और धर्मगुरु इतने साल, लंबी सरस सफेद दाढ़ी, जटा भी हो सकती है लंबी, सफेद बाल, और प्रभावशाली, क्योंकि क्षत्रियों के धर्मगुरु ऐसे वैसे नहीं हो सकते, मसल्स भी हो सकते हैं उसके। तो उसे लगता था ये छोटी बच्ची 18-20 साल की मुझे सलाह दे रही है कि किस तरह से मुझे धर्म का ज्ञान सबको बांटना है। तो लड़ाई चालू हो गई मीरा और धर्मगुरु की, और आखिर ये बात पहुंच गई, क्योंकि मीरा प्रकट हो गई, फिर तुम रोक नहीं सकते। मैं गया था मेवाड़, तो जैसे गाइड होता है, घेर लेता है सबको, मुझे कहा देखो ये मीरा, तुरंत चालू हो जाते, वो स्विच दबाने की जरूरत ही नहीं, जैसे आपको देखा, खिड़की जो अगर खुली रहेगी कार की, पकड़ लेगा आपका मुंह, यहां ही जाना है, यहां जाना, ये है मीरा का, ये है वो है। फिर उसने सब कह लिया कि देखो राणा जी ने यहाँ राजमहल मंदिर बनवा दिया, राजमहल में यहाँ मीरा भजन गाती थी, आप तो महाराज जो आपको इसमें रस होगा, वो भक्त थी, यहाँ ये भजन करती थी, वो करती थी, सब उसने बोल दिया। मैंने कहा देख मैं तुझे बात बताता हूं, तू नहीं जानता, हम किस लिए, महाराज किस लिए आएगा, वो थोड़ी राणा की जाओ जलाली देखने आएगा। अगर सच्चा महाराज होगा
क्योंकि मैं था तो मैं अपने को झूठा तो कह नहीं सकता। तो अगर सच्चा महाराज कहीं भी जाएगा, कोई ऐतिहासिक स्थान देखने जाएगा, तो वो क्या देखेगा? चल, उसे मजा आएगा कि अच्छा हुआ ना मैं ऐसी लड़ाई में पड़ा नहीं। राजा था, सम्राट था, इतना लड़ा और आखिर में मिला क्या? सो गया कब्र में, या अर्थी उठा के ले गया, जला दिया उसे। कौन याद करता है कि यहां किसने राज किया? तो मैंने उससे कहा कि देख, हम ये देखने आते हैं, महाराज जब भी आए ना तू संभलना, हम देखने आते हैं कि देखो राणा जी ने इतना मंदिर बांधा, इतनी माथाकूट की, कितना सुंदर मंदिर, आप देखो मीरा के लिए कि आप इसमें भक्ति करो। क्या गांव में तंबूरा लेकर आप घूमती रहती हो, कथक करती रहती हो, गोल गोल घूमती रहती हो, पांव में घुंघरू बांधे हुए, ये हमारे कुल की मर्यादा को आप नष्ट करती हो। ये लोग कह रहे, प्लीज, आप प्लीज तो नहीं कहते थे, मेहरबानी करके आप मेरा मानो, आप इस मंदिर में नृत्य करो। इतना मंदिर सुंदर बांध दिया, फिर भी मीरा न टिकी। मीरा भागी गई, राजमहल छोड़कर, सब कुछ उसे मिलने को तैयार था कि वो जो चाहे, वो रानी थी। क्या वस्त्र उसे मिल सकते थे, श्रृंगार मिल सकते थे। और स्त्रियों की सारी चेतना है, स्त्री का पद है, मां एक प्रागट्य है, स्त्री की प्रतिभा है। प्रतिभा को हम कैसे कुचल देते हैं, किस तरह से, किस ढंग से कि उसकी प्रतिभा न ऊपर आए। बस उसे दे दो श्रृंगार, साड़ियां, खो जाएगा पूरा जीवन। पूरा जीवन, मैं कहता हूं पूरा जीवन उसमें कि इसकी पाड़ोसन की 100 साड़ी है और मेरी तो अभी खाली 80 साड़ी है। और मैं देखता हूं 100 साड़ी कोई पहनता नहीं, कहीं नहीं पहनता। हर लग्न में नई साड़ी ही लाते हैं, सब जानते हैं, सब स्त्रियां सहमत होगी कि महाराज आपका तीसरा नेत्र एकदम क्लियर कट, आप यहां बैठ के सब कुछ देख सकते हो। और मैंने मेरे घर में देखा है, जब भी कोई भी नया प्रसंग हो, सारी स्त्रियां जो भी भाभी के रूप में थी, है भाभी के रूप में है, मां के रूप में थी, बहनों के रूप में है, सारी स्त्रियां बस साड़ी इकट्ठी करो, नया मैरिज नई साड़ी। मैं कहता था ये पुरानी साड़ी, मुझे अच्छा लगता था कि वो मुझे नृत्य पूजा में काम आ जाएगी, अगर मुझे दे दे तो, लेकिन देने को कोई तैयार नहीं। देने का हम भूल ही गए, कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि हम लक्ष्मी का अर्थ है खाली जमा करते जाओ, क्यों देना है, ये क्या? मैं था मीरा और राणा की बात, तो मैंने बताया कि देखो आप ये बात नहीं कहे। तो उसने कहा कि हाँ ये बात महाराज ठीक कही आपने, मैं तो ये भूल ही गया था। इतना कंठस्थ की थी वो बात जो होती है ऐतिहासिक, क्योंकि फॉरेनर आएगा तो वो थोड़ा ये पूछेगा, उसे तो सब इंग्लिश में जो तोते की तरह पढ़ा है, गाइड बोलता जाएगा, और वो उसे पता भी नहीं, वो कैमरे से अमेरिकन है, जरा ठीक से देखना, अमेरिकन हो जिससे आप इंप्रेस हो। फॉरेन वाला कोई भी आता है, साथ में लेटेस्ट कैमरा होता है, उसे अभी में कोई रस नहीं। जहां वो है सनराइज तो वो दिखता ही नहीं, वहां सूर्य उगता ही नहीं। सूर्य और वेस्टर्न कंट्रीज का हाँ उसका तालमेल नहीं है, इसलिए तो वहां बुद्ध गए ही नहीं कोई भी कि ना बापा सूर्य जहां उगता ना हो वहां हमारा काम नहीं है, सुबह में सूर्य तो चाहिए। तो कोई भी आएगा वेस्टर्नर, आप उसे देखना जरा जिससे आप इंप्रेस हो, उसे अभी में रस नहीं। सूर्य उगता है चलो फोटो ले लो, वहां देखेंगे। कुछ भी देखा चलो फोटो ले लो, अभी नहीं, फोटोग्राफ्स बाद में देखेंगे। तो उसके लिए तो सारी इंफॉर्मेशन ही चाहिए कि ये था कि नहीं, क्योंकि हम इतने, हमारे बीच का मनुष्य के बीच का संबंध इतना असत्य हो गया। एक व्यक्ति आता है और कुछ कहता है तो हमारा तुरंत शंका शुरू हो जाती है, शंका से ही हमारा प्रारंभ होता है। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे सामने आ जाए तो आप जरा देखना कि डाउट से, अगर वो कुछ कह रहा है तो डाउट होगा कि ना जरूर कुछ गड़बड़ होगी इसमें। डायरेक्ट माना नहीं जाता। कोई आके कह दे कि मैं परम ज्ञानी हूं, परम ज्ञानी और वो भी हमारे होते हुए, जब हम नहीं पहुंचे तो तुम कैसे पहुंच गए? हम इतनी साधनाएं की, इतने उपवास किए,
इतनी विपश्यना में बैठे और हम नहीं पहुंचे, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम पहुंच कैसे गए? तो हमारे बीच अश्रद्धा का संबंध आ गया। देखो, मनुष्य अश्रद्धा से जुड़ा है और हम कहते हैं हम एजुकेटेड हुए, हमारा विकास हो रहा है। ये हमारा विकास। देखो हॉस्पिटल की संख्या, मैं आपको कहता हूं मनुष्य का विकास कहां से नक्की करोगे? देखो हॉस्पिटल की संख्या, रोग बढ़ाते जाओ, डॉक्टर तैयार करते जाओ, मेडिकल कॉलेज बढ़ाते जाओ, रोग बढ़ते ही जाएंगे, मेडिकल कॉलेज बढ़ती ही जाएगी, एक पुलिस थाना बढ़ते जाएंगे, गुनहगारी बढ़ती जाएगी, आतंकवादी बढ़ते जाएंगे। यह हमारा विकास। देश देश की सरहदें कहां मिटी? चलो, मैं आज 53 साल का होने आया, मैंने तो नहीं देखा कि कुछ भी विकास हुआ हो, किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ। और तो ठीक, चलो, और तो मैं समझ सकता हूं कि ना समझी हो सकती है, क्योंकि सोया हुआ चित्त है, चलो हो सकता है, लड़ाई हो सकती। बच्चे ही रहे हम, बचपन में खिलौने के लिए लड़ते थे, बड़े हो गए सरहद के लिए लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम लेवल के लिए लड़ेंगे, और उससे भी आगे धर्म के लिए लड़ेंगे। जो शांति का संदेश था, जीवन जीने की कला का संदेश था, उसको देखो हमने क्या कर दिया। सारे संदेश थे, सबका अपना अनुभव था कि इस तरह से मनुष्य को, अगर मैं पहुंच गया, परम स्वाद ले लिया, एक दिवस मैं भी दुखी था, बुद्ध भी एक दिन दुख में थे, और उससे अगर कुछ मिल गया तो सबको मिल सकता है। जिसने भी जाना उसने जाना कि हर एक मनुष्य परम शांति को उपलब्ध होने के लिए उसका अधिकार है, और वो हो सकता है, उसकी क्षमता है, वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन देखो कि हमने क्या बना लिया। ये बात मैं उससे कहता हूं जो साधना की ओर जा रहे हैं, जो साधना में डूब रहे हैं, वो भी अभी वाड़ा में है, वो भी अभी वाड़ा में, कि मेरी विपश्यना सच्ची है या तेरा प्रेक्षा ध्यान सच्चा है, मेरे उपवास सच्चे हैं, या तू जो सांस को देखता है वो सच्चे है, या जो ओशो की प्रक्रियाएं चल रही है वो सत्य है। और जे कृष्णमूर्ति संपूर्ण शुष्क, ये सच्चे। वो कहते ऐसी कुछ जरूरी नहीं, सच्चा बताते थे। गुरु की कोई जरूरत ही नहीं, गुरु को पसंद ही क्यों करते हो? ढोंग है ये सारा, ये डोंग दतिंग चल रहा है। उसने देखा सब कुछ कि ये तो मनुष्य को सच्चा मार्गदर्शन नहीं है, इसीलिए उसने कहा कि गुरु और शिष्य का संबंध गलत है, वो अपनी तरह से सही है, उसका भी अपना मार्ग है, चलो वो भी मार्ग है कि जिसमें गुरु नहीं होता। आप स्वयं ही गुरु, स्वयं ही शिष्य। अगर जे कृष्णमूर्ति के ठीक आप उतरोगे, गहराई में उतरोगे, तो कोई गलत नहीं यहां जिसने भी जाना। लेकिन और तो और सन्यासी भी अभी लड़ाई झगड़ा, और मैं कहता हूं कि झगड़े का कारण ही सन्यासी है। सन्यासी की ना समझी अगर ठीक से आप चाबी लगाओ तो सन्यासी है झगड़े का कारण, क्योंकि वो अपना वाड़ा ऐसा बनाए बैठा है कि जैसे सत्य किसी एक की मालिकी हो। एक ने जान लिया सत्य, तो वो उसने कह दिया कि नहीं, यही मार्ग सही है और इसी मार्ग से तुम आगे बढ़ सकते हो। यह कभी नहीं हो सकता। सत्य सबकी मालिकी, जितने जीव सब पर परमात्मा उतना ही प्रसन्न। ऐसा नहीं कि खाली बुद्ध पर प्रसन्न, सब पर प्रसन्न, लेकिन हमारी खिड़कियां बंद। और तो और सन्यासी की भी समझ की खिड़कियां बंद कि ना, बस यही सही। हमेशा तुम जब बोलो, जो धर्म के यात्री हो, जो धर्म के क्षेत्र में काम करते हो, जब तुम एक वाक्य बोलो, तुम्हारी क्या जिम्मेवारी है? तुम अपने से पहले पूछो कि जो वाक्य में बोला वो मेरा अपना है या किसी धर्म ग्रंथ से चुराया हुआ वाक्य में बोलता हूं, कंठस्थ किया हुआ वाक्य में बोलता हूं, किसी और ने जाना और मैंने कहा, ऐसा वाक्य बोलता हूं। क्योंकि अगर तुमने जाना है तो अशांति नहीं हो सकती। मैं इसका विज्ञान कह दूं
कि अगर तुमने धर्म सच में जाना है तो तुम विस्तार होगे, तुम विस्तार की ओर जाने लगोगे। तुम मित्र को तो स्वीकार कर ही लोगे, तुम दुश्मन को भी स्वीकार कर लोगे, तब तुमने धर्म जाना। लेकिन ये सोया हुआ चित्त नहीं मानेगा। तो मीरा की बात धर्म गुरु न माने। तो पहली जो मीरा को शिक्षा होनी को थी वो थी कि उसे बाहर निकलना पड़ता था। उसे बाहर निकाला गया कि तुम इस साम्राज्य में नहीं रह सकती, तुम्हें ये राज्य छोड़ देना पड़ेगा। अगर इस ढंग से आप जियोगी, गांव में ऐसे घूमोगी, इस तरह से कपड़े पहनोगी, ढंग के कपड़े नहीं पहनोगी, ऐसे बाल खुले रखोगी। और क्षत्रिय समाज में कहूं, मीरा की हिम्मत देखना, पुरुष भी नहीं कर सकता। राणा भी कंप गया, राणा कंप गया। मैं कहता हूं राणा क्षत्रिय पुरुष योद्धा, परम योद्धा, वो भी कंप गया मीरा की हिम्मत देखकर। मीरा ने कहा ना, तुम्हारी शिक्षा मैं तैयार, तुम जो भी मुझे शिक्षा करना चाहो, लेकिन मैं तो वैसे ही रहूं, क्योंकि परम स्वाद तुम्हें घर में नहीं, तुम घर में नहीं रोक सकोगे। तुम भूल ही यही कर जाते हो कि किसी ने परम स्वाद को जान लिया और जब बांटने चलता है तो तुम उसके पकड़ लेते हो कि ना, तुम खाली मेरे पति, तुम खाली मेरी पत्नी, तुम खाली मेरा भाई, तुम खाली मेरी बहन। कोई संबंध, कोई सांसारिक व्याख्या उसे उसके पैर नहीं रोक पाएगी। भीतर से जोर ही इतना होगा कि सारे बंधन तोड़ दे। मृत्यु भी आप उसे दोगे, उसे कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि वो है ही नहीं शरीर में। मैं तुम्हें एक बात कह दूं, बुद्ध का निवास स्थान शरीर नहीं। ये बात किसी शास्त्र में कही नहीं गई, इसलिए मैं कह देता हूं, शरीर उसका द्वार। वो बुद्ध आता जरूर है शरीर से, शरीर के माध्यम से आपको मिलेगा जरूर, लेकिन उसका द्वार अगर मिटाना हो तो मिटा दो, उसका द्वार के साथ कोई लेना देना नहीं। मीरा राजी न हुई, मीरा ने कह दिया। और मैं कहता हूं सत्य का जो राह है, रास्ते पर चलेगा, वो अगर गुनाह करेगा ना, गुनाह छिपाएगा नहीं, वो गुनाह अपना सबके सामने कह देगा कि ये मैंने चोरी की। कबीर के साथ ऐसा हुआ था कि कबीर जब उसके घर ऐसे मेहमान आ गए रात को, कि मेहमान को तो उस जमाने में तो बहुत था, मेहमान का आदर बहुत करते थे, उसको खिलाना पिलाना। घर पर मेहमान आ गए रात को, और कबीर के घर आएगा कौन? जिज्ञासु, और वो तो भूखे ही होंगे, घूमते घूमते सन्यासी, कहीं खाना मिला न मिला, उसकी कोई मांग नहीं होती थी। फिर भी कबीर को लगा नहीं, ये सारे भूखे हैं, इन लोगों को खाना देना पड़ेगा। तो उसने कमाल को कहा, जो उसका पुत्र था, कि चलो बेटा आज जाना पड़ेगा। कमाल ने कहा कहां? चोरी कर ले, और तो सब काम कर लिया, अब यही बाकी है, वो भी कर लेते हैं, चलो। दोनों गए चोरी करने। कबीर तो प्रबुद्ध व्यक्ति, कैसे चोरी की जाती है वो भी उसे पता है, कि ये जो सेठ सोया हुआ है, दरवान भी खाली शरीर ही बैठा हुआ होता है। आप देखो उस दरवान को, बैंक के दरवान को देखो आप, रात को मुंह लटका ही हुआ होगा, राइफल हाथ में, लेकिन मुंह उसके पैर के अंगूठों को छूता होगा। पश्चिमोत्तासन ऐसे ही होता हो। रामदेव जी महाराज को ये पता नहीं कि पश्चिमोत्तासन किया नहीं जाता, होता है। दरवानों को देखो आप, जहां जहां दरवान बिठाए गए सब पश्चिमोत्तासन होता है रात को 8-10 कलाक। योगी क्या धूल करेगा पश्चिमोत्तासन? तो कबीर को पता था कि ये सारे सोए हुए हैं, इसमें क्या, आराम से वो तो ले गया कमाल को। कमाल ने कहा आपकी चोरी में इतनी निपुणता है कि मुझे पता है कि कहां है गेहूं की बोरी। दोनों आराम से गेहूं की बोरी बाहर लाए, फिर दोनों जाने लगे। कबीर ने कहा एक मिनट बेटा, सेठ को जगाना होगा। उसने कहा हमने तो चोरी की है ना, चोरी हमने की, उसका गेहूं अंबार ले आए, और वो तो ले ही जाएंगे हम, लेकिन उससे हमें ऐसे नहीं ले जा सकते। उसे पता होना चाहिए, सुबह में वो देखेगा कि ये बोरी गई कहां, उसका टाइम व्यर्थ होगा। आप जाके उस कह के आओ कि हम लोग ले जा रहे हैं तेरी बोरी। और कोई मना नहीं करता बुद्ध को, क्योंकि वो उसके शिष्य ही होते थे। और सच में तो ये प्रक्रिया ऐसी थी कि बुद्ध ऐसा काम करता है, दोनों तरफ जगा देता है।
सेठ को भी जगा आया, वो जो दरवान सोया हुआ था उसे भी जगा के आया, वो जो पूरा घर था उसे भी जगा दिया, पड़ोसियों को भी जगा दिया। ये कबीर थे, ये ऐसे वैसे नहीं थे छुपे छुपे। ऐसे चोरी की होगी कि आवाज इतनी आई कि सबने कहा चोर 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 चोर, और पकड़ी गए होंगे। कबीर उसको भी जगाया और यहां आके फिर वो चोरी नहीं थी, क्योंकि कबीर को चिंता थी कि चोरी का प्रसाद में सन्यासी को खिला दूं, उसके पेट में चोरी का चला जाए अन्न, तो सन्यासी तो इस पृथ्वी पर घूमता रहता है। किसके लिए सन्यासी घूमता है? मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए। ज्ञान के लिए। जो मनुष्य दुख पीड़ा से संतापित है उसे ज्ञान देने के लिए घूमते हैं सन्यासी। तो उसे लगा कि ऐसा अन्न खा के ये जाएगा, तुम पाप का, वो से तो पाप होगा, मेरा भी पाप होगा कि अनाज कबीर ने डाला था। कबीर को सब परम ज्ञानी मानते थे। तो राणा ने कहा, तो मीरा तैयार थी, आपकी शिक्षा से मैं बचूंगी नहीं, आप जो शिक्षा नक्की कर दो। और मैं जब छोटा था और मैं गुनहगारों को देखता था या सुनता था, मुझे ऐसा लगता था कि जिसने खून करने में, किसी का मर्डर, ऐसी मजबूरी में आ गया, वो फंस गया ऐसी नकारात्मक तरंगों में कि उससे ये बात हो गई, किसी का मर्डर हो गया या चोरी हो गई, ऐसी हिम्मत से उसने ये काम कर दिया, फिर इतना घबराया हुआ क्यों? अंत तक ये जो गुनहगार है जेलों में, उसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रभावशाली लोग हैं, वो अंत तक बचोगे आप, अंत तक। मैं आज ऐसा मनुष्य देखना चाहता हूं कि अगर मैंने चोरी की है तो मैं किस लिए डरूं? हम डरते किस लिए? क्योंकि मनुष्य के बीच का प्रेम टूट गया। मैं अपनी घर की बात करता हूं कि मैं जब छोटा था मैं चोरी करता था। मैं चोरी किस लिए करता था? फिल्म देखने के लिए, या मैं कागज बनाने के लिए, या कागज खरीदने के लिए, पेंटिंग करने के कागज खरीदने, और मजा भी आता था। मैंने लगभग 1000 रुपये की चोरी तो की ही होगी टोटल मिला के। कभी 10 लिया, कभी 15 लिया, कभी 25 लिया। यहां तक कि मेरे भाई थे, वो आचार्य थे, तो हमारे घर पर वो अंधजनों की पेटी रहती थी जिसमें अंधों के लिए फाड़ा डाला जाता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत लोग ऐसे जिसने ऐसा किया है, करते आए हैं, करते रहेंगे, हम मनुष्य हैं। तो मैंने भी वो अंधजनों के फाड़े से रुपये चुराए थे। ऐसे करके ठक 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 करके रुपया गिरता था, मैं ले जाता था। मेरी माँ इधर उधर थी, भैया इधर उधर थी, रुपया आ गया, उससे फिल्म भी देख कर आता था। जब फिल्म देखता था तब अंत में मुझे माँ याद आती थी, पाप याद आता था। मैं माँ को आके बताता कि मैंने 10 रुपया चोरा, तो वो अपने काम में व्यस्त रहती थी। वो कहती थी तूने क्यों चोरा, तूने मांगा होता मैं 10 रुपया दे देता। एक बार जब मुझे ऐसा प्रसंग आया कि मुझे लगा नहीं, मेरे भाई भाभी के पास मुझे ये बात जाहिर कर देनी है, अंदर से ही आया कि नहीं जाहिर कर। मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो मुझे लगा नहीं, मैं कह ही दूं कि मैंने आपका रुपया इतना चुराया है। और मेरे भैया का जो रुपया था ना, उसे नई नोट हो, रुपये की 100 की नोट हो, 1 to 100, मुझे तब वो अकल नहीं चढ़ती थी। मैं ऐसा मानता था कि मैं खाली बुद्धिशाली हूं। मैं क्या करता था, 50 रुपया पहले जाने देता था, बीच में से रुपया का एक थोड़ा जाने दी, एक नोट खींच ली, फिर थोड़ा जाने दी, एक नोट खींच ली। इस तरह से मैं रुपया इकट्ठा किए हुए था। और मेरा रुपया छिपाने का भी तरीका था, कोई पकड़ न पाया मुझे, अंत तक कोई न पकड़ पाया। जब तक मैंने जाहिर नहीं किया कि ये मैंने चोरी मैंने की है, तब तक कोई नहीं। मैं इतने तक कि जो मेरे रुपये थे ना, मैं धूल के नीचे रख देता था, प्लास्टिक की कोथड़ी में रख के धूल के, कि जब मैं शहर जाऊंगा इस वजह से फिल्म देखूंगा, 5 स्टार चॉकलेट लूंगा। क्या क्या प्लान चलते थे चोरी के बाद, और मजा भी आता था कि चोरी। लेकिन एक समय आया, मैं आपको कह देता, एक समय आया, मुझे लगा ना ये गुनाह मैं कबूल कर लूंगा भैया भाभी के सामने। मैं गया उन लोगों के पास, चोरी का जितना रुपया था मेरे पास, मैंने कहा ये रुपया, शायद उन लोगों को ये सुनेंगे तो याद भी नहीं होगा, लेकिन मुझे याद। मैंने कहा इतने रुपये मैंने आपका चुराया है। उसमें 30-40 रुपये होंगे। दोनों हंसे मेरे भैया भाई। मैंने कहा ये आप रखो। उसने कहा ना ये तू ही रख। मैंने कहा इतनी मैंने चोरी की, कोई बात नहीं, 30-40 रुपया तू तेरे पास ही रख, जो तुझे खरीदना हो खरीद। तो मुझे लगता है कि गुनहगार ने गुनाह किया है,
इसके लिए जज, वकील, कोर्ट, क्या विकास हुआ, हमने क्या किया शिक्षण में। एक गुनाह जब होता है तो किसी एक व्यक्ति का जिम्मेवारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेवारी। मैं आता हूं काव्य पर। ऐसा माहौल है कि अब मीरा जाने वाली है, छोड़ के जाएगी मीरा, निश्चित हो गया। कवि जो रमेश पारेख है, मैंने उसका जो काव्य की, उस काव्य का प्रागट्य है, उसका केंद्र उसने क्या लिया? उसने लिया राणा जी को। अज्ञात आकाशवाणी होती है, अज्ञात आकाशवाणी, उसकी प्रखरता देखो कि ये किसी को ये बात ध्यान में नहीं आई। मैं ऐसे ही नहीं कहता कि कवि, चित्रकार, संगीतकार, नृत्यकार, ये नृत्य, चित्र, संगीत, कविता, ये सारी परम प्रसादी है, परमात्मा की परम प्रागट्य है, ऐसे नहीं कहता। देखना आप, आकाशवाणी होती है राणा को, ये बात सब भूल गए। हम उसी में उलझे रहे कि बस मैं राणा का ने भेजा विष का प्याला। ना, देखो राणा भीतर से चिंतित है कि बस मीरा मुझे छोड़कर चली जाएगी। आकाशवाणी ऐसी होती है कि मीरा, कुछ तकलीफ, आकाशवाणी ऐसी होती है कि राणा बैठा है जरूखे में, और ये मैं कहां दर्शन करता हूं वो भी मैं आपको कहूं। जो डूंगरा गांव, कच्छ का सुंदर गांव, जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ोगे आपको सौंदर्यता, जमीन की सुंदरता, वातावरण की सुंदरता छूने लगेगी। मैं नाम बोलता हूं, देख के आना। कच्छ का एक प्रदेश अबड़ासा तालुका कहा जाता है उसे, जिसमें डूमरा, नरेड़ी, कोटड़ा, रोआ, जहां मेरा जन्म हुआ। जन्म जहां हमारा होता है सबको प्यारा लगता है, ऐसे ही जन्म नहीं होता, बहुत प्रेम होता है उस धरती से। तो वही वातावरण जो मैं टूट गया था बचपन से और फिर मुझे प्राप्त हो गया। मुझे जो गांव का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लगता था, पुराने जो मकान, खिड़कियों लेकिन उसमें बंद करने का कुछ नहीं होता, ऐसा मकान मेरा, जिसमें मैं और मेरी माँ रहते थे, हम दोनों। और उसमें मैं बैठा हूं और गांव का वातावरण एकदम रिलैक्स। लोग क्या करते थे, वहां जो टीचर्स आते थे, साइंस टीचर आया या कोई भी टीचर गवर्नमेंट का आया, सब रजा में भाग जाते थे। हॉलीडे आया, भाग गया। मैं तो दिवाली में भी उधर ही रहा। सबको आश्चर्य लगता था कि जैसे ही तुम वहां कोई टीचर आता था, पहला उसका काम था कि एप्लीकेशन तैयार करो कि यहां से ट्रांसफर कैसे हो। और मैं तो आराम से रहूं, मैं तो पीऊं शांति को कि वाह। मैं अहमदाबाद से गया था, अहमदाबाद से मैं कच्छ की कुछ जो शहरों के साथ जुड़ी हुई स्कूल थी, उसमें भी मैंने छूटक काम किया, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, और फिर मुझे गवर्नमेंट की जॉब मिली। तो वो डूंगरा गांव, और उसमें जब एतवार हो या ऐसी कोई छुट्टी का दिन हो, दोपहर को मैं बैठूं और मुझे राजस्थान छूने लगे। आप मानो न मानो, लेकिन मुझे राजस्थान की हवाएं छूने लगे। ऐसी ही ठंडक, मैं जो बात कहता हूं वो ऐसे ही ठंडक। और ये रचना जिसमें आकाशवाणी होती है मीरा को, कि आकाशवाणी होती है राणा को। राणा बैठा है जरूखे में, आकाशवाणी क्या होती है। मैं ये कविता इतनी सुंदर कि मुझे ऐसा कभी किसी कविता ने नहीं छुआ। मैं कहता हूं इस तरह से इसका प्रारंभ है। गढ़ ने होकारो गढ़ ने होकारो तो कांगराय देशे पण गढ़ मां होकारो कौन देशे राणा जी तने उम्रे होकारो कौन देशे। राणा और मीरा, प्रेम का संबंध। मैं आपको कह देता हूं, जितना मीरा कृष्ण को प्रेम करती थी, राणा उतना ही मीरा को प्रेम करता था। पूरा दिन काम किया,
और मीरा, आप ऐसा मानते हो कि मीरा सूखा सूखा हृदय, ऐसा मानते हो आप? रूखा सूखा हृदय। मीरा परम प्रेम, वो राणा को भी उतना ही प्रेम करती थी, पति के रूप में नहीं, लेकिन प्रेम करती थी। और प्रेम का एक रूप है जो मैंने जाना, जहां लेबल समाप्त हो जाते हैं, परम प्रेम, करुणा। तो वो मीरा थी, वो राणा का भी स्वास्थ्य का भी रक्षा करती थी कि नहीं, ये अनाज खाना है, ये अनाज नहीं खाना है, ऐसा अनाज खाना है, ऐसा फल खाना है, इस समय पर फल खाना है, यहाँ पर ये लेना है, इतना मांसाहार नहीं करना है, इतना दारू नहीं पीना है, बस इतना काफ़ी हो गया, ऐसी संभाल लेती थी मीरा। ऐसा प्रेम था मीरा और राणा के बीच, ये प्रेम में संबंध था। आकाशवाणी कहती थी कि अब जब तू घर लौटेगा, राजमहल में प्रवेश करेगा, कौन तुझे बुलाएगा इतने प्रेम से, जितने प्रेम से मीरा तुझे बुलाती थी, तेरी संभाल रखती थी। यह आकाशवाणी कहती है। और आकाशवाणी सबको होती है, ऐसा नहीं कि राणा जी को ही होती है। हम में सबको ये बात, हमारे भीतर एक आवाज आती है। उस आवाज को रमेश ने खोल दिया, रमेश पारेख ने खोल दिया। मीरा होकर वो मीरा भी बने, कवि मीरा भी हुए, कवि मीरा में भी प्रवेश कर लिया, राणा जी में भी प्रवेश कर लिया। राणा जी को क्या आकाशवाणी, ये कविता ऐसी वैसी नहीं, ये उतरी हुई कविता है। इसलिए मैं इतना महत्व देता हूं इस कविता को कि आगे अगर कलाएं होगी तो कैसी होगी, आगे का कवि होगा तो कैसा होगा। ये मेरा संदेश है सारे कवियों को। मेरी कोई दुश्मनी ना तो दीपिका पादुकोण के साथ है, ना सुलेमान खान से, और ना ही अमेरिकन से है, ना इंग्लैंड वाले वासियों से। मेरा प्रेम सबसे, और कवि सब जगह। तो ऐसी कविता है जो उतरती है। आगे देखो, गढ़ ने होकारो तो कांगराए देश। गढ़ मतलब जो पुराने गढ़ आपने देखे होंगे, रक्षा कवच, उसमें कांगरा होता है, कांगरा। तो ये तो कवि का भाव है कि गढ़ के साथ कौन होता है? कांगरा। गढ़ और कांगरे का संबंध है जिस तरह से जुड़ा, कांगरा अलग नहीं रह सकता, गढ़ अलग नहीं रह सकता। ऐसे आकाशवाणी कहती है कि राणा तू भी नहीं रह सकेगा मीरा के बिना, लेकिन धर्मगुरु के वश, ये जो समाज है इसके कारण तूने ये शिक्षा करनी है। तू राजा है तो तुझे तेरे फर्ज भी बजानी है। और ये मीरा की बात थी कि नहीं, तू राजा है, तू डर नहीं, तू मुझे शिक्षा। ये चलो मैं कह देता हूं तुम्हें, मीरा और राणा के बीच क्या संवाद होगा। राणा की रिक्वेस्ट है कि तू ऐसा मत कर, आप जो भी करना है, आपको जो करना है घर में बैठ के करो। और मीरा उस तख्ते पर आ जाती है कि सच्चा प्रेम है कि नहीं मेरा कृष्ण से। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो क्या तलवार की धारें मुझे रोकेगी? मैं डरूंगी तलवार की धारों से। आप मेरी गर्दन अलग कर दोगे तो क्या मेरा प्रेम बिखर जाएगा कृष्ण के साथ? ये अंतिम अवस्था है। तो मीरा मानने को तैयार। उसने राणा जी को कहा कि नहीं, तुझे तेरी फर्ज चुकनी नहीं है, तू राजा है, तू क्या कर सकता है, चल तू मुझे भूल जा कि मैं तेरी पत्नी हूं या तू मुझे प्रेम करता है। अगर नगर का और कोई वासी ये भूल करेगा तो तू उसे क्या करेगा, चल सजा। तो उसने कहा कि उसे नगर छोड़ना पड़ेगा। ये पहली शिक्षा थी मीरा के लिए। और मीरा ने दिलवाई थी अपने को, राणा जी को, कह के कि नहीं तुझे करना है। राणा जी की आंखों में आंसू थे, हृदय भर गया था। वो डरता था प्रजा के बीच में जाके कि ये आंखों में आंसू लेकर जाऊंगा तो प्रजा को पता चल जाएगा, प्रेमी डरेगा कि पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उससे प्रेम करता हूं। क्षत्रिय था, पुरुष था, तो प्रजा नहीं सहन कर सकेगी कि नहीं, पुरुष के आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। मीरा ही लूच देती थी, पहुंच देती थी, नहीं आंसू के साथ नहीं जाना है, ठीक स्वस्थ होकर जाओ। मीरा स्वस्थ थी, परम स्वस्थ, उसे कोई डर नहीं। निकाल दो, भोजन दो न दो, तो मीरा शरीर थोड़ी थी, मीरा उससे पार थी प्रेम में। तो उसने ही कहा राणा जी को, तुम मुझे निकालो। और वो क्षण आ गए। बस अब नक्की है, मीरा की तारीख जाहिर हो गई, मीरा को जाना ही है। 1 महीना, 1 वीक, 2 दिन, 1 दिन, कल सुबह आएगी। उसके बाद मीरा राजमहल में कहीं दिखाई न देगी राणा को। यह आकाशवाणी कहती है राणा को, गढ़ ने होकारो तो
कांगरा देशे पण गढ़मा होकारो कोण देशे राणा जी तने उंबरे होकारो कोण देशे आगे आगे थी ने आव्या छे कण जई वालम सुने मीरा जोड़ से हवे तारो मेवाड़ मीरा छोड़ से हवे तारो मेवाड़ मीरा छोड़ से आगे आगे थी ने आव्या चकण जई वालम सुने मीरा जोड़ से हवे तारो मेवाड़ मीरा छोड़ से। मीरा क्यों जा रही है? उसका संबंध हो गया किसके साथ? अविनाशी परम, जिसका नाश संभव नहीं, जो सदा से है सदा रहेगा, उसको मिलने जा रही है, उसके साथ एक हो गई, वो जाएगी, वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। फिर तुझे कौन इतना प्रेम करेगा जितना मीरा ने तुझे किया है? आगे आठे अकबंध तारा भीड़ा दरवाजा। राजमहल क्या है? ठीक से आप देखो, राजमहल जिसे आप कहते हो वो है क्या? वो क्या है? जहां राजा रहता है, सिक्योरिटी पूरा का पूरा बंद, कोई घुस न जाए। जहां संत रहता होगा, देखना खुला खुला आ जाओ, लूट जाओ, चोर को भी आमंत्रण है, आ जाओ लूटो, एक भी ताला नहीं, आओ लूटो। मैं तो, आप लूटो इसके लिए तो मैं बैठा हूं संपत्ति इकट्ठी करके। वो सच्चा संत, एक भी ताला नहीं, तो सच्चा संत के एक भी ताला नहीं, आ जाओ, जो अपने को लूटाने के लिए पूरा तैयार। और राजा सदा घबराया हुआ, राजा घबराया ही रहता है, क्योंकि राजा का पद अपना नहीं, राजा भूल गया। राजा पुराने जमाने में भारत के सर्व राजा के गुरु थे। अगर सच्चा गुरु था, जैसे कि शिवाजी का गुरु सच्चा था, तो उसे बता देगा कि बेटा तुझे जीतना हो तो तू जीत, लेकिन ये राज न तेरा है ना उस जिसको तूने जीता है उसका है, दोनों चले जाओगे और जमीन यहां पड़ी रहेगी। ये सच्चा गुरु बताएगा। और यही बात रहती है कि राज, हम उससे आदर देते हैं, उससे वही अंत तक। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप आदर मत दो, सब यहां आदर योग्य है, खाली राजा नहीं, सब, कुत्ता भी, क्योंकि वो भी परमात्मा का निर्माण है, वो भी आगे बढ़ रहा है। आज जो कुत्ता है कल वो मनुष्य होगा, वो भी मनुष्य योनि में यात्रा करेगा, तो कभी वो प्रजा है तो वो कभी राजा हो जाएगा। अगर उसे ठीक से राजा ही बनना है तो राजा बनेगा, आपकी सारी अपेक्षाएं पूरी होगी। अगर आपको अपेक्षाओं के माध्यम से ही आगे जाना है, जन्म लेते रहो, दुख की पीड़ा से जाते रहो, हो जाओ। आठे अकबंध तारा भीड़ा दरवाजाना, फूल जेम खुल से कमाड़। जो तूने बंद कर दिए है दरवाजे, अगर मीरा को तू रोक नहीं पाएगा। मीरा दरवाजे के पास पहुंची, कितना ही ताला हो, दरवाजा फूल की तरह खुल जाएंगे, कमल हो जाएंगे तेरे दरवाजे। आठे अकबंध तारा भीड़ा दरवाजाना, फूल जेम खुल से कमा। इसमें एक गुढ़ार्थ है कवि का, क्योंकि कवि का एक संबंध ऋषि से है, वो ऋषि होता है, उसका संबंध खाली 8 कमाड़ भौतिक नहीं। राजमहल में तो 8 नहीं, 800 कमाड़ होते और सब बंद। रखते बहुत है कमाड़, लेकिन कहीं से कोई घुस न जाए, राजा को मार न दे, डरता ही रहता है राजा। दरवान को पास में रखता है। मुझे तो लगता है लेटरिन जाता होगा तो भी, मुझे छोटा था तब से मुझे जो डर लगता था कि अगर मैं राजा हो जाऊं और मुझे ऐसी सिक्योरिटियों के साथ में 2 दरवान चले तो मुझे तो लेटरिन आए ही नहीं, कोई साथ में खड़ा हो तो पेशाब भी ना आए, अकेला ही जाना पड़ता है। तो ये बात खाली बाहर के दरवाजों की नहीं है,
8 दरवाजा, 8 शक्ति कमल हमारे हमारे भीतर है। जब मीरा जाएगी 8 कमल तेरे खिला देगी। जो दरवाजे तूने बंद करके रखे, हम सब ने बंद करके रखे, दरवाजे जो अंदर से खोलने हैं हमने अभी तक खोले नहीं। हम उलझे हुए ऐसी वैसी छोटी मोटी बातों में, झगड़ों में, इसमें उसमें। तो कहते हैं 8 अक बंद तारा भीड़ा दरवाजाना, फूल जे मुकुल से कमा, वेगीली सांढणियों वही जास दूर बुकी, धूड़ मही उड़ तो मेवाड़। राणा था ना, उससे तो प्रेम था मीरा से। उसने सारी व्यवस्था की थी कि नहीं नहीं तू ऐसे मत जाना, मैं तेरे लिए सारी व्यवस्था कर दूंगा, तू ऐसे पैदल मत जाना, तेरे पैर में कांटे चुभ जाएंगे। क्योंकि प्रेम था राणा का मीरा से। उसने सांढणी उसके लिए छोड़ी थी कि तू यहां तक चली जाना, यहां तक मैं तेरी व्यवस्था नहीं करूंगा, लेकिन यहां से तू आगे जाएगी तो एक सांढणी होगी, वो तुझे जहां, अगर तुझे रण को पार करना है तो वो भी पार करवा देगी, तुझे जहां जाना है। उसने सारी व्यवस्थाएं की थी कि नहीं तू आराम से पहुंच जाना। लेकिन ये बात मैं सबको नहीं बता सकता। 8 अक बंद तारा भीड़ा दरवाजाना, फूल जेम खूल से कमार, वेगीली सांढणियों, सांढणियों मतलब सांढणी ऊंट के ऊपर। वेगीली, क्यों वेगीली? क्योंकि अब मीरा को तरस हो रही है कि नहीं नहीं अब ये नहीं चाहिए, राजमहल, ये नीति, ऐसा बैठो, ऐसे उठो, ऐसा हंसो, ऐसा पहनो, वही का वही झगड़ा के ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अब मैं खुल गई, मैंने स्वयं ने ऐसा जाना कि जब तुम खुलते हो, बाहर आ जाते हो, सारे रीत रिवाज, नियम, लौकिक नियम तुम में वेग आ जाता है कि नहीं छोड़ के मैं सबको मिल लूं, सबको गले से लगा लूं, सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, छोटा बड़ा अमीर, ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं कि कृपण डरे हुए कि कहीं स्त्री गले लग गई तो भीतर का सन्यासी डर जाएगा। नहीं डरता। अगर सच्चा सन्यासी होगा तो स्त्री से नहीं डरेगा, वो खिड़की बंद नहीं कर देगा कि अरे स्त्री है, हमारे में वासना जगा जाएगी। तो ऐसा मीरा का भाव था कि सबको गले से लगा लूं। वेगीली सांढणियों वही जाश दूर मुकी। अब मीरा ही चली गई तो मीरा, पूरा मेवाड़ प्रेम करता था मीरा से, सब प्रेम करते थे। डरे हुए होते हैं हम कि ऐसा जाहिर नहीं करते कि हमारा प्रेम होता है मीरा से, लेकिन मीरा प्रेम ही, तुम्हारे में प्रेम बहता है, उसका प्रेम समझेगी ही मीरा। तो मीरा का तो सबके साथ संबंध था, सब स्त्रियां, सब जिसे तुम शूद्र कहते हो, जिसे तुम निकालते हो मंदिर से बाहर कि ये मंदिर में नहीं आना चाहिए, इससे कौन प्रेम करेगा? संत, जो सच्चा संत है। वो कहता है आजा मेरे पास, तुझे सब धिक्कार करते हैं, आजा मेरे पास, चला मेरे पास। कौन आता है? चलो संत के पास। कौन जाएगा? संत। अगर सच्चा संत है तो उसकी झोंपड़ी में कौन जाएगा? जो हारा थका संसार से, दुत्कार कर दिया संसार ने कि तू अब नहीं रह सकता, पापी, वेश्या, बदलने को राजी है, प्रेम की तलाश में सारा संसार, तो सब जगह से, सब जगह द्वार पर जाएंगे, सब द्वार बंद होंगे, एक ही द्वार खुला होगा, वो संत का द्वार। तो मीरा परम संत, तो वो तो सबसे प्यार करती थी, खाली राणा से नहीं, एक एक कुत्ता बिलाड़ी जो भी होगा, जमीन आसमान, सबसे प्रेम। वो मीरा जब मेवाड़ छोड़ती है तो मेवाड़ में पीछे क्या रहेगा? आकाशवाणी राणा को कहती है कि तू जहां संभाल कर बैठा है राजधानी, अब होगा क्या उसमें? जब मीरा ही तूने निकाल दी, प्राण ही निकाल दिए मेवाड़ के, मेवाड़ में रहेगा क्या? धूल। ये इसका ट्रांसा है। मीर किन, आगे जाती है, किन खाबी पैरवे ओ किन खाबी पैरवेश कोरे मुकीने मीरा काड़ू मलीर एक ओड से
हवे तारो मेवाड़ मीरा छोड़ से। जब तुम प्रेम में हो गए, प्रेम से एक हो गए, प्रेम और तुम्हारे बीच कोई अंतर ही ना, प्रेमी और तुम्हारे बीच जब कोई अंतर न, तो तुम्हें कोई कपड़ों से, तुम्हें कोई गहनों से इंप्रेस नहीं कर सकता। तुम बुद्ध के पास परम संपत्ति जगत की ला के रख दो, धूल और संपत्ति के बीच उसे कोई, वो संपत्ति से भी प्रेम करेगा और धूल से भी प्रेम करेगा, संपत्ति को भी दुत्कार नहीं करेगा। आजा, तुझे रहना है तो मेरे पास रह, धूल को भी रहना कहेगा तुझे रहना है तो मेरे पास रह। लेकिन इस बात को, धूल के साथ प्रेम का मैं बहुत प्राधान्य नहीं दूंगा, नहीं तो सब आप स्वच्छता करना बंद कर देंगे। मेरा लेवल मीरा जितना नहीं। मीरा कहती, आकाशवाणी मीरा को कहती है, किनखा भी पैरवेश जो तूने दिए थे, तूने, मीरा राजरानी थी, सजी दजी, उस समय के जितने भी साड़ियों का नाम तो मुझे नहीं आता, लेकिन राजस्थानी साड़ियाँ जो भी पहनती है राजरानियाँ, ऐसी राजधानी, सोना दिखता ही नहीं होगा, शरीर इतना सोना मीरा को पहनना पड़ता होगा। राज दरबार में तो सबको इंप्रेस करना है, सब छोड़ देगी, क्या पहनेगी? एक काला वस्त्र। ये खाली कवि की आंख है। और मुझे भी ऐसा हुआ है महसूस, वो मैं आपको कहूं कि मुझे सियाड़े में काला वस्त्र बहुत अच्छा लगता था, पहले से, छोटा था तब से, कि काली साल हो वो पहनना, ऐसे ही उसके साथ एक संबंध है। ये खाली काला वस्त्र ऐसे ही नहीं दिया जाता, ये रंग के साथ, चित्र के साथ संबंध है इसका। एक ठंडा वातावरण, ठंडी और काली साल, तो ऐसा एक काला कपड़ा पहन लेगी, उसे कोई कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम परम धनवान हो, और परम धनवान कोई संपत्ति से थोड़ा होता है, परम धनवान होता है प्रेम से। चलो, जिसने प्रेम को पा लिया वो इस जगत का परम धनी। सारा संसार किसके लिए, किसके पीछे भाग रहा है? चलो, संपत्ति आप किसके लिए इकट्ठी करते हो? पद प्रतिष्ठा के पीछे किस लिए पड़े हो? पूछो अपनों से। कारण है आप प्रेम नहीं, जीवन में प्रेम ही नहीं, आप प्रेम खोजते हो। ये सारा संसार भटक रहा है, प्रेम खोज रहा है। जो आज खोज रहे हैं, मनुष्य पीड़ा में है। क्यों पीड़ा में? प्रेम मिलता ही नहीं। आप अपने को सजे धजे रखते हो क्योंकि कोई देखे, कोई तुमसे आकर्षित हो, कोई तुम्हारा सर अपने गोद में लेकर आपके सर के ऊपर हाथ फेरे। हमारी माँ से संबंध टूट गया, बाद में किसने प्रेम किया, किसने गले लगाया हमें? तो प्रेम जिसके पास, वो परम संपत्तिवान। और पूरा संसार प्रेम को खोजता है। आप और मैं, हम सब मृत्यु लोक के यात्री हैं। आज नहीं तो कल इस मृत्यु लोक से हमें जाना ही है। अगर जाना ही है तो क्यों हम हताश, निराश, संतापित हृदय के साथ विदा हो? क्यों न हम हंसते हंसाते, नाचते, परमात्मा के गुण गाते गाते इस दिव्य लोक से विदा हो? हर मनुष्य इस पृथ्वी पर अब हंसता, नाचता, गाता विदा हो, इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।